चश्मा और टी शर्ट देखिए और कॉलर देख लीजिए, इसके बाद नीचे पढ़ लीजिए। साहब अधिकारी थे, वो भी आबकारी थे और सरकारी थे। शराब से करोड़ों कमाए हैं और चौड़े चश्मा लगाए हैं। इस समय मध्य प्रदेश के ऐसे ऐसे अधिकारी निकल रहे हैं, कहीं कोई बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाए ले रहा है, तालाब बनाए ले रहा है, बाप रे बाप, 17-17 टन शहद जमा कर ले रहे हैं। और ये साहब देख हैं, ये देखिए यार, यहाँ सोना चांदी मिल रहा है, ये कटोरी थाली में सब सब्जी नहीं है, ये कैलकुलेटर बैठे, ये समझ रहे हैं, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। ये जो चश्मा लगाए सज्जन खड़े हैं, लाल टी शर्ट में कॉलर खड़ा किए, ये कमाए हैं, कायम कमाए हैं दारू में। मध्य प्रदेश के जिस आबकारी अधिकारी के घर लोकायुक्त ने छापा मारा था, उस धन कुबेर का खजाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब जब कटोरी में सोना निकल रहा हो तो समझिए आप, करोड़ों के सोना चांदी के बाद अब संपत्ति मिलना भी शुरू हो गई है भाई। लोकायुक्त के छापे में खुलासा हुआ कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया अपने लिए एक आलीशान कोठी बनवा रहा था, जो किसी महल से कम नहीं थी। अब तक लोकायुक्त को इस छापे में क्या क्या मिला है, आपको पहले यही बता देता हूं, विस्तार से जान लीजिए। मध्य प्रदेश लोकायुक्त की टीम ने बुधवार को रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा और छापे में जो जो मिला वो उससे लोकायुक्त के अधिकारी भी हैरान। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के घर में सोना चांदी ऐसे भरा हुआ था जैसे घरों में सब्जियां रखी होती, मैंने आपको पहले ही बताया। जब लोकायुक्त ने तौल कराई तो पता चला कि घर में 4 किलो 221 ग्राम सोना और 7 किलो 128 ग्राम चांदी मिली है। मतलब आम आदमी जितना राशन अपने घर में रखता है, उससे ज़्यादा सोना चांदी भदौरिया जी अपने घर में रखे थे। समझ गया? 24 घंटे से ज़्यादा समय तक चली लोकायुक्त की रेड अब खत्म हो चुकी है। करोड़ों रुपए कैश, लग्जरी गाड़ियाँ, मैगी घड़ियाँ, किलो के हिसाब से सोना चांदी ने जाने क्या क्या लोकायुक्त को इस रेड में मिला। लोकायुक्त की रेड खत्म होने के बाद क्या क्या जानकारी बाहर आई, जानना चाहते हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन देखिए। आबकारी विभाग के से रिटायर्ड धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के अलग अलग ठिकानों से लोकायुक्त को 1 करोड़ 13 लाख रुपए कैश मिले। इसके अलावा सोने की बात करूं तो लोकायुक्त को 4 किलो 221 ग्राम सोना मिला है, जिसकी बाजार में कीमत 5 करोड़ 48 लाख रुपए। तो वहीं 7 किलो 128 ग्राम चांदी मिली, जिसकी कीमत 8 लाख 8 हजार रुपए। वाहन और घड़ियों की बात करूं तो करीब 2 करोड़ 23 लाख रुपए कीमत की गाड़ियां और लग्जरी घड़ियां मिली हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र भदौरिया के नाम पर 3 फ्लैट भी मिले हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ 92 लाख रुपए है। इस कार्रवाई पर लोकायुक्त के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। लोगों ने आज बैंकों को और अन्य जगह पे लिखकर विभिन्न जानकारियां मांगी हैं, उनके खाते की जानकारी, उनके लॉकर वगैरह कहाँ हैं उसकी जानकारी, और अगर हैं तो उनको फ्रीज करने के बारे में लेख किया गया है। और उसी में विभिन्न आगे की जो कार्रवाई होती है विवेचना संबंधी, वो आज जारी है। आज और जो कैश और नकदी और ये जो अपने जो आभूषण वगैरह जब्त हुए हैं वह ट्रेजरी में सुरक्षार्थ रखे जाते हैं और माननीय न्यायालय ही उनका अग्रिम डिस्पोजल करता है। इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है। लोकायुक्त की टीम को धर्मेंद्र भदौरिया की एक निर्माणाधीन कोठी के बारे में भी पता चला है। इंदौर के मालवा काउंटी टाउनशिप में धर्मेंद्र भदौरिया अपनी आलीशान कोठी बनवा रहा है। कोठी आधे से ज़्यादा बनकर तैयार है, लेकिन जब ये पूरी बन जाएगी तो किसी हवेली से कम नहीं होगी और इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। तस्वीरों में आप धन कुबेर धर्मेंद्र भदौरिया की निर्माणाधीन हवेली देख सकते हैं। इस हवेली में कितना पैसा खर्च होने वाला था ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, लोकायुक्त के हिसाब से इस कोठी की अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपए, केवल इसका इंटीरियर बनाने में 4 करोड़ रुपए खर्च होने थे। ये सब तब होता है पता है आपको, जब बेहिसाब पैसा आता है। हिसाबे नहीं कितना आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। इस आलीशान कोठी की डिजाइन इंदौर की आर्किटेक्ट कंपनी द डिजाइन चैरिट तैयार कर रही है और इस कंपनी के पार्टनर भी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की बेटी अपूर्वा सिंह भदौरिया। हवेली में लगने वाले फर्नीचर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए, जिसे धर्मेंद्र भदौरिया ने चीन से इंपोर्ट कराया है। और हवेली में 3 हॉल तैयार हो रहे हैं, जिसमें लगने वाले झूमर की कीमत 22 लाख रुपए थी। हवेली के अंदर होम थिएटर बनाने की भी प्लानिंग थी, गाना वाना सुनना पड़ेगा, जिसमें 50 लाख रुपए का खर्च आना था। लेकिन ये सब बनकर तैयार हो पाता उसके पहले ही लोकायुक्त ने सब कुछ पकड़ लिया। धर्मेंद्र भदौरिया की इस कोठी से के अंदर हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा पहुंचे। इंदौर से रिपोर्ट देखिए अक्षत। पीछे का घर देख के आपको ज़रूर लग रहा होगा कि घर किसी बिजनेसमैन का है या फिर किसी बड़े फिल्म स्टार का है, लेकिन नहीं,
ये जो घर है ये पूर्व आबकारी अधिकारी जिनके यहाँ कल एक बहुत बड़ी रेड पड़ी थी, जो कुबेर का धन खुद लेके बैठे हुए थे, धर्मेंद्र भदौरिया, जो कि उन्हीं की बेटी जो हैं उनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। हम इस घर में जब अंदर घुसे हैं तो ये पार्किंग है जहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर खड़ी करने के लिए एक पार्किंग बनाई गई है। नीचे सर्वेंट क्वार्टर्स बनाए गए हैं। आप देखिए पूरा जो घर का इंटीरियर है वो इटालियन है। ये सीढ़ियों की एंट्रेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी महल में या किसी बड़े 5 स्टार होटल या किसी रिजॉर्ट की एंट्रेंस है। 10 करोड़ की लागत से ये बन रहा है और यहाँ पे जितने घर आपको दिखेंगे वो इतने ही बड़े बड़े घर यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पे एक झूमर भदौरिया जी लगाने वाले थे जिसकी कीमत अकेले 22 लाख रुपए थी। बहुत मुश्किल है। इतना सब देखकर आपको लग रहा होगा कि आखिर आबकारी विभाग के भदौरिया जी कमाई कितनी करते थे। अब काली कमाई का तो पता नहीं, लेकिन इनकी कानूनी कमाई के बारे में आपको बता सकता हूँ। दरअसल धर्मेंद्र भदौरिया 1987 में आबकारी विभाग में भर्ती हुए थे, 1987 में, और इसी साल यानी कि 2025 में रिटायर हुए। ऐसे में कुल 38 साल नौकरी की, जिस हिसाब से उनकी कुल सैलरी 2 करोड़ रुपए हुई। लेकिन भदौरिया जी के पास अब तक 20 करोड़ की संपत्ति तो बरामद हो चुकी है। आगे पता नहीं है क्या मिलेगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि धर्मेंद्र भदौरिया आबकारी अधिकारी थे, शराब की निगरानी का जिम्मा था। इतनी निगरानी किए हैं कि कुछ मत पूछिए। लेकिन शराब की दलाली में इतना पैसा कमाया कि धन कुबेर बन गया। और इसलिए मुझे आपको प्राइम टाइम में सब कुछ बताना पड़ रहा है।